हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कक्षा 7 पाठ 10 अपूर्व अनुभव के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने पाठ को पूरा पढ़कर अच्छे से समझा दिया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं शब्दार्थ पर। अपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो, मतलब कि कोई घटना ऐसी जो कभी पहले ना घटित हुई हो। अनुभव, तजुर्बा, ज्ञान। न्योता, बुलावा देना, इनविटेशन देना किसी को। साहस, हिम्मत। शिविर, कैंप, जो लगते हैं कहीं कुछ भी, कुछ दिनों का एक कैंप लगता है, कुछ कराया जाता है बच्चों को, वो। शिष्टता, अच्छा व्यवहार। नाजुक, मुलायम। हताश, निराश। कोशिश, प्रयत्न। हार्दिक, हृदय से, दिल से। इच्छा, चाह। अब आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। ये अभ्यास प्रश्न है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, वही 4 प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए, यानी कि यासुकी चान ने अपने पेड़ पर उसको चढ़ाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की, ये बताना है। तो देखिए उत्तर। यासुकी चान तोतो चान का दोस्त था। उसे पोलियो था, जिसकी वजह से उसके पैर कमजोर थे। यानी कि जो तोतो चान था, वो यासुकी चान का दोस्त था, और उसके जो पोलियो की वजह से उसके पैर कमजोर थे, और वो कहीं भी ज्यादा इधर उधर नहीं जा पाता था, और वह कहीं भी इधर उधर नहीं जा पाता था, और न ही किसी पेड़ पर चढ़ पाता था। इसलिए तोतो-चान की दिल से इच्छा थी कि वह यासुकी को अपने पेड़ पर चढ़ाए और पेड़ की शाखा पर बिठाकर नई नई चीजें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। मतलब कि उसने मेहनत इसीलिए की थी क्योंकि उसका वो दोस्त था, और वो दिल से चाहती थी कि वो उसके पेड़ पर आकर द्विशाखा पर बैठे और नई नई चीजें देखे, क्योंकि पोलियो की वजह से पैर कमजोर होने की वजह से वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाता था। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में थे, अलग अलग परिस्थिति में थे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के ही अलग अलग अनुभव रहे होंगे। तो देखते हैं दोनों के अलग अलग अनुभव क्या थे। उत्तर है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो-चान और यासुकी-चान दोनों का अनुभव अलग-अलग इस प्रकार था। यासुकी-चान, जो कि पोलियो से पीड़ित था, वह पेड़ पर चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसलिए पहली बार पेड़ पर चढ़कर उसे अत्यंत खुशी मिली। इस मुश्किल कार्य को कर लेने से उसका स्वयं पर विश्वास भी बढ़ा। यानी कि वो पोलियो से पीड़ित होने की वजह से, पैर कमजोर होने की वजह से कहीं नहीं जा पाता था, लेकिन जो पेड़ पर चढ़ने की तो वो बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन तोतो चान के प्रयास की वजह से वो पेड़ पर चढ़ा भी, और उसे वो खुशी मिली जो उसने उससे पहले कभी अनुभव नहीं की थी। तो इस कार्य को करने के बाद उसमें खुद में भी एक विश्वास बढ़ा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ हिम्मत रख सकता हूँ, कुछ करने की चाह रख सकता हूँ। अब आइए तोतो चान की देखते हैं। वही तोतो चान पहले कई बार पेड़ पर चढ़ चुकी थी, लेकिन पहली बार उसने अपाहिज दोस्त की वहां तक चढ़ने में मदद की, उसे नई दुनिया दिखाई। इससे वह अत्यंत खुश थी। यानी कि उसकी जो इच्छा थी कि अपने दोस्त को वो पेड़ पर चढ़ाए, वो उसने पूरी की, और उसे नई दुनिया दिखाई। इस वजह से वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी-चान और तोतो-चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था।
आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? यानी कि हमें पाठ के अनुसार देखना है कि जब सूरज का ताप बढ़ा हुआ था तो एक बादल का टुकड़ा बार बार उनके ऊपर आ जा रहा था, यानी कि जब वे पसीने से तरबतर हो रहे थे तो उनको धूप छाव दे रहा था, उनकी मदद कर रहा था। तो ये हमें अपने उसमें दिखना है कि ये परिस्थिति क्यों हो रही थी। जब तोत्तो-चान यासुके-चान को तिपाई सीढ़ी से ऊपर चढ़ने में मदद कर रही थी, उस समय सूरज का ताप उन दोनों पर पड़ रहा था, यानी कि सूरज की गर्मी उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी। तोत्तो-चान के अथक प्रयास से यासुके-चान सीढ़ी के ऊपर पहुंच गया, पर वहां से द्विशाखा तक नहीं जा पाया। पसीने से तरबतर तोत्तो-चान ने द्विशाखा पर छलांग लगाई और यासुके-चान को ऊपर खींचने का प्रयास करने लगी। दोनों के इस संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। संभवतः इसलिए प्रकृति को उन पर दया आ गई थी और उन्हें थोड़ी राहत देने का प्रयास कर रही थी। यानी कि इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया था कि प्रकृति को भी उन बच्चों पर दया आ गई कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी सी राहत देने के लिए बार बार एक बादल का टुकड़ा उनके ऊपर छाया धूप कर रहा था। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यासुके-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा कि उसके लिए अंतिम मौका था। यासुके-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा कि यासुके-चान को पोलियो था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना असंभव था, यानी कि वो पेड़ पर उसे कोई किसी की मदद से ही वो पेड़ पर चढ़ सकता था, अपने आप से तो वो नहीं चढ़ सकता था। तोत्तो-चान के साहस और परिश्रम की बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था, यानी कि उसकी हिम्मत और परिश्रम से, साहस से वो एक पहली बार ही पेड़ के ऊपर चढ़ पाया था। लेकिन दोबारा यह अवसर मिलना संभव नहीं था। अगर बड़ों को इसकी भनक लग जाती तो वे उन्हें कभी यह काम नहीं करने देते। तोत्तो-चान के लिए दोबारा इसका जोखिम उठाना संभव नहीं था। अतः यासुके-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का पहला मौका आखिरी मौका भी था, यानी कि वो बार-बार उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। बार-बार तोत्तो-चान ऐसा नहीं कर सकती थी कि बड़ों को भनक लग जाती तो वो ऐसा नहीं करने देते कि इससे उन्हें ज़्यादा चोट भी लग सकती थी, इसलिए बड़े उन्हें मना करते। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए।